एक सांड की वजह से इस महिला ने नहीं की शादी। जब सच्चाई सामने आई तो सबके होश उड़ गए। दोस्तों, एक सवाल यह है कि क्या आप अपने पालतू के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं? अपनी नौकरी, अपना परिवार, या सब कुछ त्याग सकते हैं? सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लगता है और नामुमकिन भी। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसा कदम उठाएगा या उठाना चाहेगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी इस दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने अपने पशु प्रेम की खातिर सब कुछ त्याग दिया, और उनकी ये प्रेम गाथा इस हद तक चली गई जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब आप इनकी कहानी सुनेंगे तो आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे। तो शुरुआत करते हैं भारत के राज्य तमिलनाडु से। तमिलनाडु की रहने वाली 48 वर्षीय सेल्वरानी की कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि तमिलनाडु में रहने वाली ये महिला वो महिला है जो अपने पालतू से इतना ज्यादा प्यार करती है कि इन्होंने अपने प्यार के चक्कर में जिंदगी भर शादी ही नहीं की। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। और इनका ये पालतू कोई और नहीं बल्कि एक सांड है। जी हाँ, सांड, जिसके पास जाने से पहले हम 10 बार सोचते हैं। असल में इनकी कहानी बचपन से शुरू होती है। बचपन से ही इन्हें सांड पालने का बड़ा शौक था, क्योंकि तमिलनाडु में होने वाला पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू में ये हिस्सा लेना चाहती थी। आखिरकार उनकी जिद के आगे परिवार वालों को सांड पालना ही पड़ा। वैसे उनके पिता कनगरासु और दादा मुथु स्वामी का ऐसा मानना था कि जल्लीकट्टू के सांड को पालना कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि दिखने में तो भले ही शांत होते हैं, लेकिन जब खेल में उतरते हैं तो अच्छे इन्हें संभाल नहीं पाते। लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया। शुरुआत में तो उनके पिता, दादा और भाइयों ने उस सांड की खूब सेवा की, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया उनके पास इतना समय नहीं रहा और घर की महिलाओं ने इस जिम्मेदारी को संभाल लिया। जब सेल्वरानी ने देखा कि उनके भाई अपने कामों में व्यस्त हो गए हैं तो उन्होंने इस जवाबदारी को अपने कंधे पर उठा लिया। लेकिन सेल्वरानी के लिए ऐसा करना किसी जुनून से कम नहीं था, और बात जब उनकी शादी, परिवार और जुनून के बीच में आई तो सेल्वरानी ने बिना सोचे समझे जिंदगी भर सांड को पालने के विकल्प को चुन लिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि उनके परिवार की परंपरा को बचाया जा सके, क्योंकि उनका परिवार लंबे समय से जल्लीकट्टू जैसे पारंपरिक खेल में हिस्सा लेते आया था। परिवार ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका फैसला अटल था और आखिरकार वो अपने सांडों के साथ अलग रहने लगी। अकेले रहने की वजह से उनके परिवार वाले उनसे खुश नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने उनके इस फैसले को अपना लिया। और जिस सांड के लिए सेल्वरानी ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया उसका नाम रामू है। आज रामू की देखभाल करने के अलावा सेल्वरानी खेतों में मजदूरी करने का काम भी करती है। जिस दिन उन्हें काम मिलता है उस दिन वो 200 रुपए तक कमा लेती है और एक पाई जोड़कर वो रामू के लिए चारे की व्यवस्था करती है। इसके अलावा रामू के प्रति उनका प्रेम तब और बढ़ जाता है जब वो हर बार इस पारंपरिक खेल में जीत हासिल करता है, और हर बार जीतने के बाद रामू को घर में इस्तेमाल होने वाला सामान जैसे कि सिल्क की साड़ी और सोने के सिक्के मिलते हैं। तमिलनाडु की सेल्वरानी के इस जुनून को देखकर तो शायद आप भी हैरान रह गए होंगे, और शायद आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन अब हम आपको जिनसे मिलवाने वाले हैं उनके पशु प्रेम को देखकर आप भी कहेंगे कि भाई ऐसा प्यार तो शायद ही कोई कर सकता है। तो मिलिए स्वाति जी से। वाराणसी में रहने वाली स्वाति आज अपने परिवार के साथ 20 कुत्ते, 13 बिल्लियां, 2 सांड, 1 चील, 2 दर्जन से ज्यादा कबूतर और 5 दर्जन से ज्यादा अन्य प्रजाति के पक्षियों के साथ रहती है। जी हाँ, अगर गलती से भी आप इनके घर में चले गए तो आपको ये घर नहीं पूरा का पूरा चिड़ियाघर लगेगा। इस घर को चिड़ियाघर बनाने का कमाल किया है स्वाति जी ने। बचपन से ही स्वाति को जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार था। ये जब किसी भी आवारा पशु को देखती थी तो उसे अपने घर ले आती थी, और उनके माता पिता भी उन्हें मना नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनका ये पशु प्रेम कब जुनून में बदल गया उन्हें पता ही नहीं चला, जिसके चलते आज उनका ये परिवार कुछ ज्यादा ही बड़ा हो चुका है।
MBA करने के बाद स्वाति बलानी ने कुछ साल नौकरी की, लेकिन नौकरी में जाने की वजह से वो अपने बेजुबान जानवरों का ध्यान नहीं रख पाती थी। और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि घर में ऐसा कोई नहीं था जो इतने सारे बेजुबान जानवरों का ख्याल रख सके। इसी के चलते स्वाति ने अपनी अच्छी खासी नौकरी को छोड़ दिया। सोच कर देखिए, आज के समय जहां लोग नौकरी के लिए मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, वहीं स्वाति के इस पशु प्रेम का युग है कि उनके जुनून ने उन्हें नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद उनके पास जो सेविंग्स थी उसी से वो अब जानवरों का पालन पोषण करते हैं। वो कहते हैं कि उनका परिवार ये जानवर ही है और अगर उनके ऊपर पूरी दौलत भी खर्च कर दी जाए तो उन्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। स्वाति के पिता राकेश बलानी बैंक के AGM पद से रिटायर्ड हैं। पिता राकेश का कहना है कि बेटी का बेजुबान जानवरों से प्रेम उनको बचपन से दिखाई देता था, जो अब एक जुनून में बदल चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वाति अब शादी के लायक हो चुकी है, लेकिन शायद वो शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि उनका कहना है कि ऐसा कौन मिलेगा जो मेरे साथ इन बेजुबानों को अपने साथ रखेगा, और शायद इसीलिए स्वाति शादी नहीं करना चाहती। इनकी देखभाल में हर रोज 2 से 2,500 रुपए खर्च होते हैं और सारा खर्च स्वाति अपनी सेविंग से और अपने पिता की मदद से करती है। स्वाति जी का ऐसा पशु प्रेम देखकर तो आप भी हैरान रह गए होंगे कि चलो, इस दुनिया में कोई तो है जो वाकई में इन बेजुबानों से इतनी मोहब्बत करता है, इतना प्यार करता है। लेकिन आप विकास जी के बारे में क्या कहेंगे? अगर आप विकास जी को नहीं जानते तो देखिए ये कौन है और इन्होंने क्या कर दिखाया है। एक 40 वर्ष के विकास लूथरा की कहानी सबसे अलग है। उनकी दोनों किडनी अब फेल हो चुकी हैं और इसके लिए इन्हें हफ्ते में 2 से 3 बार अस्पताल में डायलिसिस कराने के लिए जाना पड़ता है। इसके साथ साथ विकास जी फॉरएवर फ्रेंड ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। विकास जी लंबे समय से आवारा पशुओं की सेवा करते आए हैं। जहां कहीं भी इन्हें कोई आवारा पशु दिखता है तो उसे अपने साथ ले आते हैं और उनकी खूब सेवा करते हैं। वैसे तो इन्हें बचपन से ही बेजुबान जानवरों से मोहब्बत थी, लेकिन इनका प्यार कब जुनून में बदल गया इन्हें पता नहीं चला। इनका यह जुनून इन पर किस हद तक हावी है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 8 साल पहले इंसानों और जानवरों की मदद करने के लिए इन्होंने अपने परिवार तक को छोड़ दिया था। यहाँ तक कि जब महामारी का दौर चल रहा था तब रेड जोन में जाकर इन्होंने एक बेजुबान की जान बचाई थी। असल में मामला बापूधाम से सामने आया था। बापूधाम कॉलोनी में एक घर से कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद पूरे परिवार को वहां से दूसरी जगह क्वारंटीन कर दिया गया था, जिसकी वजह से उनके घर में रह रही फीमेल डॉग अकेली रह गई थी। और जैसे ही विकास को इसके बारे में पता चला वो वहां पर पहुंच गए। पड़ोसियों ने बताया कि वो डॉग 4-5 दिन से भूखी थी। उन्होंने वॉलंटियर स्पर्श भार्गव और अंकित की मदद से उस डॉग को रेस्क्यू करवाया। इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि इस डॉग की मदद करने के लिए कोई भी NGO सामने नहीं आए। सब रेड जोन में जाने से घबरा रहे थे, लेकिन विकास ने कमाल कर दिखाया और रेड जोन में पहुंचकर उन्होंने इस डॉग की जान बचाई। बापूधाम से डॉग को रेस्क्यू करने के लिए विकास ने कई एनिमल वेलफेयर के लिए काम करने वाली NGO से मदद मांगी थी, लेकिन किसी ने भी रेड जोन में जाने की हिम्मत नहीं दिखाई। विकास ने बताया कि कुत्ते को वहां से निकालने के लिए इंस्पेक्टर नरेंद्र पटियाल ने पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनकी मदद की। इसके साथ साथ विकास ने उन प्रवासी मजदूरों की भी मदद की जो पैदल चलकर अपने घर जा रहे थे। विकास ने उन्हें जूते चप्पल मुहैया करवाया ताकि वो आराम से अपने घर तक पहुंच सके। अब आप ही बताइए, विकास जी के इस जुनून के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों, माना ये दुनिया बेहद बुरी है, पर अच्छाई देखने निकलेंगे तो कोई ना कोई अच्छा इंसान हर रोज आपको आपकी ही गलियों में, आपके ही मोहल्लों में कहीं ना कहीं जरूर दिख जाएगा। बस हाँ, एक चीज जरूर कीजिएगा, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो प्लीज उसमें से बुराई, उसकी नुस्ख मत निकालिएगा। ये करने से अच्छाई इस दुनिया से ऐसे ही बहुत कम हो चुकी है। बस जो अच्छा काम करे उसकी तारीफें कीजिए, उसकी गलतियां ना निकालिए। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग समझ सके, जागरूक हो सके, मैच्योर हो सके, परिपक्व हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।